डॉक्टर साहब मेरा वजन घटता चला जा रहा है। पिछले 6 महीने में मेरा वजन 4 से 5 किलो घट गया। मैं तो ठीक से खा रहा हूँ। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे, अनायास वजन का घटना। वजन क्यों घटता है? आप खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। जो वजन घटने के मुख्य कारण साधारणतः देखे जाते हैं, जो हमारे मरीज आते हैं, उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि खाना का कम खाना। आपका जो मात्रा जो आपको खानी चाहिए, आपके हाइट के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, वो खाना आप कम खा रहे हैं। मुख्य ये कारण होता है वजन घटने का। कई बार आप खाना जो खा रहे होते हैं वैसे रहता है, पर अचानक आपका काम बढ़ जाता है। आप पिछले महीने 2 महीने में आपका दौड़ भाग बढ़ गई है, आपकी मेहनत काफ़ी हो रही है, और खाना अगर आपका मात्रा उतना ही है तो भी आपका वजन घटने लगता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे वो है मेटाबॉलिक कॉजेज़ या खून में चलने वाली बीमारियाँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सबको पता है शुगर की बीमारी। अगर आपको शुगर है, आपका शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल चल रहा है, उसमें भी आपके चूँकि शरीर में जो शर्करा की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपके शरीर के ऊतकों को, आपके कोशिकाओं को कुछ भी खाना मिल नहीं रहा होता। इसके कारण पेशाब के रास्ते से आपकी शर्करा निकलती रहती है और आपका वजन घटने लगता है। तो अनकंट्रोल्ड शुगर या मधुमेह रोग में भी वजन घटता है। इसके अलावा थायराइड की बीमारी, अगर आप जानते होंगे कि थायराइड यानी जो ग्रंथि होती है यहाँ थायराइड, उसकी बीमारी, उसमें थायराइड जो वजन घटाने वाला थायराइड होता है और एक वजन बढ़ाने वाला थायराइड होता है। तो उसको हम कैसे जांचते हैं? टीएसएच टेस्ट करा के। अगर आपका टीएसएच काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है तो ये आपका वजन घटा सकता है। तो ये जो टेस्ट हैं वो हमको आपके ब्लड टेस्ट करके पता चलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी बीमारियों में भी, जैसे जिसको हम एड्स भी कहते हैं, उसमें हमारा वजन बुखार या बिना बुखार आए अचानक घट सकता है। पेट में या आंतों में या शरीर में कहीं भी कोई इस तरह का इन्फेक्शन जो कि पता नहीं चल पा रहा है, छूट जा रहा है, जिसमें सबसे जो ज़रूरी है, भारत में इस समय सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है टीबी उन्मूलन पे। टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है, ये भी कई बार छुपी हुई रहती है क्योंकि इसके इतने रूप हैं। अगर ये जो हम लोग साधारण जानते हैं कि फेफड़े का टीबी, खांसी, बलगम, बलगम में खून, इस तरह की टीबी में तो वजन घटता ही है, लेकिन पेट की टीबी या कई बार बच्चेदानी की टीबी, उसमें भी वजन घटता है और कई बार ये साधारण टेस्ट में छूट जाता है। तो ये चीज़ हमको एक बार देखनी रहती है। इसके बाद जो कारण रहते हैं वो है खाने का न पचना। अब खाने के न पचने के कई कारण हैं, उसमें जो ज़रूरी कारण है जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, आंतों में इन्फेक्शन के जो छोटे कीटाणु हैं उनका अधिक मात्रा में होना। इसके आपके अच्छे और बुरे कीटाणु जो पेट में रहते हैं उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और उसके कारण से जो भी आप खा रहे होते हैं वो शरीर को एब्जॉर्ब नहीं होता, मिलता नहीं है। इसके कारण से आपका वजन घट सकता है। पेट में कीड़े होना, ये जो पैरासाइट हैं, ये कीड़े हैं, ये कृमि हैं, ये भी आपके जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगने नहीं देती, ये खुद खा जाते हैं और इसके कारण से आपका वजन घट जाता है। इसके अलावा जो हमारे न पचने के कारण है, उसमें हमारे खाने के पचने के लिए खाने का टूटना जरूरी है। हमारे पित्त यानी पित्त का जो द्रव होता है उसका ठीक से निकलना जरूरी है। हमारे पैंक्रियाज का ठीक तरह से काम करना जरूरी है और हमारा लीवर का ठीक तरह से काम करना ज़रूरी है। और आपकी जो आंतें हैं उसके जो कोशिकाएं हैं उनका ठीक तरह से काम करना ज़रूरी है। तो कुछ तरह की खाने की एलर्जी है, जैसे कि गेहूं की एलर्जी, जिसको हम सीलिएक डिजीज़ भी बोलते हैं। इस पे हमारे वेबसाइट पे पहले भी कुछ वीडियोस डाले गए हैं सीलिएक डिजीज़ पे। तो इस तरह की बीमारियों में भी हमारा वजन घटने लगता है। अब जो इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, तो इसके बारे में सब लोग डरते हैं कि साहब मेरा अनायास वजन घट रहा है, कहीं कोई घबराने की बात तो नहीं। वो घबराने की बात है कैंसर। तो शरीर में किसी भी अंग का कैंसर अगर वो छुपा हुआ है तो आपका वजन घटा सकता है। ज़्यादातर अगर आपका वजन घट रहा है और आपको कैंसर का शक है तो ज़्यादातर ये हमारे फेफड़े या पेट में या लीवर में, किडनी में, इस तरह के बड़े अंगों में होता है, जिसके कारण से आपका वजन घटता है। अगर हमारे वजन घट रहा है, हम अपने चिकित्सक के पास जाते हैं, वो हमारा रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कैसा है, हमारा प्लेटलेट कैसा है, हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है। एल्बुमिन से हमारा पता चलता है कि वजन घटने के कोई ज़रूरी कारण लिवर से रिलेटेड तो नहीं है। इसके बाद कुछ बीमारियां जैसे किडनी की हैं, जिसको हम सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, तो वो रीनल फंक्शन टेस्ट या क्रिएटिनिन टेस्ट करा के वो हमको कारण पता चलता है वजन घट क्यों रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, थायराइड, टीएसएच, शुगर के चेक, आरबीएस, फास्टिंग और पीपी शुगर, 3 महीने का HbA1c शुगर टेस्ट करा के भी वजन घटने के कारण पता लगाए जा सकते हैं। फेफड़े और पेट में टीबी जानने के लिए पेट का, छाती का एक्सरे या पेट और छाती का सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है।
सीलियक डिजीज़ टेस्ट करने के लिए खून में टीटीजी टेस्ट करके हम इसको जान सकते हैं। ये सब जो टेस्ट हैं, साथ में अल्ट्रासाउंड, पेट का सीटी स्कैन, ये टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें पेट के या खाने की नली के या लिवर के अगर कैंसर का शक रहता है तो आपको अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलना है। वो आपको छाती और पेट का सीटी स्कैन और साथ में मुंह के रास्ते कैमरे की जांच, जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं, और गुदा रास्ते एंडोस्कोपी की जांच, जिसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो करके इस बात को कंफर्म करते हैं कि आपको वजन घटने के कारण में कैंसर तो नहीं है। अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, जो रूटीन टेस्ट हैं, चेक हो चुका है, नॉर्मल आ रहा है, तो हमें ये भी देखना रहता है कि कहीं अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये कोई कारण तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं मरीजों को चिंता की वजह से, किसी अनायास गंभीर बीमारी का टेंशन लेके मरीज खाना कम कर देते हैं, दौड़ भाग बढ़ती है, उसके कारण से, चिंता के कारण भी मरीज का वजन घटता है। तो ये है वजन घटने के कारण। और वजन घटने के कारण को जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें गंभीर बीमारी कैंसर का नाम आता है, और कैंसर सुनते ही हमें अलर्ट हो जाना है। अगर किसी बीमारी, किसी लक्षण में हमें लगता है यहाँ कैंसर भी हो सकता है, तो हमें अपने चिकित्सक से जल्द मिलना है, ताकि जल्द से जल्द निदान हो, जल्द से जल्द इलाज हो। हम बात कर रहे थे वजन घटने के कारण, जांचें, निदान और इलाज के बारे में। धन्यवाद।